Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brother and sister, hopes will be fine inshallah. Welcome back to another episode of पर्दा उठाओ। शक्कुल कमर, द स्प्लिटिंग ऑफ मून। पिछले दिनों एक इंडियन यूट्यूबर है, ध्रुव राठी उसका नाम था, उसने एक वीडियो बनाई कि ये चांद का दो टुकड़े होना, शक्कुल कमर, ये झूठ है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इक़्तरबती अस्साअ, करीब आ गई क़यामत, वंशक़्क़ल कमर, और दो टुकड़े हो गया चांद। ध्रुव राठी कहते हैं कि ये झूठ है क्योंकि ना कोई साइंटिफिकली इसका रिकॉर्ड है और ना कोई हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र मिलता है। ध्रुव राठी ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सब झूठ है। सही इन्फॉर्मेशन क्या है, चलिए जानते हैं। मुशरिकीन की एक बड़ी जमात मक्का के एक वीरान मैदान में जमा हो गई और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मोजज़ा, एक ऐसा काम करने के लिए कहा कि जिनको उन पर खुद पूरा भरोसा था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकेंगे। मुशरिकीन ने कहा कि अगर आप सच में आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी हैं, आप पैगंबर हैं, तो आप जो सामने चांद है ना उसको दो टुकड़े कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दूं तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? तो मुशरिकीन ने कहा हाँ, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। उस वक्त रात का टाइम था तो चांद पूरा सही तरह से, जो चौथी रात का चांद होता है ना, इसी तरह पूरा चांद हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो दुआ कबूल हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा किया चांद की तरफ, तो वो चांद दो टुकड़े हो गया और कुछ देर बाद वो अपनी असली हालत में वापिस आ गया। जब मुशरिकीन ने ये मोजिज़ा देखा ना, तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है कि चांद दो टुकड़े हो गया। वो तो इस सोच से उन्होंने कहा था ना कि ये तो कर ही नहीं सकेंगे, ये मोजिज़ा, ये काम ही कर ही नहीं सकेंगे, तो ये झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक असली, एक सच्चे नबी हैं, एक आखिरी नबी हैं। और बुगलाहट में एक दूसरे से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह जादू कर रहे हैं, उन्होंने हम पर जादू कर दिया है कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है। इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुशरिकीन ने इस मौजिज़े से जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था और इस बात का इकरार किया था कि अगर ये सच्चा हुआ ना तो हम कबूल करेंगे। इस बात से मुकर के इस्लाम कबूल नहीं किया। ध्रुव राठी ने कहा था कि इस बात का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो चलें उसका भी जवाब देते हैं। ईयर 1679 एक इटालियन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जिसका नाम डोमेनिको कैसिनी है, उसने चांद को पहली दफा टेलीस्कोप से देखा और फिर उसकी एक इमेज तैयार की। कैसिनी की बनाई हुई 350 साल पहले की फोटो, ये इमेज, इसमें चांद आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि चांद दो हिस्सों में डिवाइड है। यानी इसमें एक लाइन आपको दिख रही होगी जो चांद के सरफेस पर काफी आगे जाके खत्म होती है। और आप ये कैसे मान लिया जाए कि वाकई चांद के इस सरफेस पर कोई लाइन मौजूद है? हो सकता है कैसिनी भी एक इंसान है, उससे कोई गलती हुई हो, वो गलती से उसने वो लाइन ड्रा कर दी हो। इस सब के लिए दुनिया को चांद की बिल्कुल रियल इमेज की जरूरत थी जो कि इस बात की तस्दीक करे। 1968 में नासा की तरफ से भेजी गई एक सैटेलाइट में पहली दफा चांद की बिल्कुल क्लियर इमेज जमीन पर भेजी थी। जब सैटेलाइट की इमेज को और कैसिनी की जो उसने टेलीस्कोप से इमेज देखी थी ना, उनको दोनों को कंबाइन किया गया तो पता चला कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों पिक्चर्स में लाइन साफ साफ नजर आ रही थी जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं इमेज में। तो क्या इसका मतलब चांद वाकई दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था? रुकिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं। 1969 में नासा की एक और सैटेलाइट अपोलो 10 मैगजीन चांद के सरफेस की पिक्चर जमीन पर भेजी, जिसमें उस लाइन को करीब से करके गौर से दिखाया गया था फोकस के साथ। लेकिन फिर भी ये पिक्चर जो यकीन नहीं रखते उनके यकीन के लिए काफी नहीं थी कि वाकई चांद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। तो उस चीज को समझने के लिए नासा को 50 साल और वेट करना पड़ा। साल 2009 में चांद के इर्द गिर्द घूमने वाली एक सैटेलाइट को चांद की सरफेस को करीब से स्टडी करने के लिए भेजा गया और 2 सालों में जो भी उन्हें मिला ना डाटा, उसका रिजल्ट जो भी मिला वो हैरान करने वाला था। उस डाटा या रिजल्ट के मुताबिक पास्ट में चांद की सरफेस पर कमी वाक़या हो चुकी थी और चांद पर ये लाइन तभी बनी थी जब चांद दो टुकड़े हुआ था और चांद का कुछ हिस्सा अलग हो गया था, यानी डिवाइड हो गया था। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये चांद पर जो लाइन लगी हुई है नहीं बिल्कुल स्ट्रेट है। और उस स्टडी को 2014 में नासा की तरफ से रिलीज किया गया जर्नल लिफ्टिंग ऑन दी मून में भी ऐड किया गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, लेकिन रुकिए उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में एक ही वक्त में रात नहीं होती। चक्रवर्ती फॉरमोस द किंग ऑफ मालबार ने भी चांद को दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा था और उस वाक़े के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए चले गए थे। फॉरमास का इस्लाम कबूल करने का वाकया एक पुरानी इंडियन बुक जो कि इंडियन ऑफ लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है
उसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मालबार। एक बहुत पुरानी रिवायत है कि उनके बादशाहों में से एक बादशाह ने चक्रवर्ती फारमास ने चांद को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा था। उनके मुताबिक जब चांद 2 हिस्सों में तकसीम होगा ना, तो वो ये इस बात की निशानी होगी कि आखिरी नबी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में, इस सरजमीन पर आ गए हैं। फारमास ने अपने बेटे को अपनी जगह पर बिठाया और खुद मक्का की तरफ चल पड़ा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत करके इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वापस हिंदुस्तान आते वक्त उनके यमन के पोर्ट जफर पर डेथ हो गई और फिर वहीं उनको दफना दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकीन अरब ने खुद अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर ये मोर्जा देखा था, लेकिन फिर भी इस मोर्जे से इनकार कर दिया था। आज के मुशरिकीन इस मोर्जे पर ईमान कैसे लाएंगे? अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।